Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर अब आपसे क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं वो इंसान कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर किस तरह से आपको देख रहे हैं, इस रिश्ते को देख रहे हैं, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें. रीडिंग से आपको अपने रिश्ते को हील करना होता है, आपको गाइडेंस लेनी होती है. सो टैरो को हमेशा एक गाइडेंस की तरह देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड रीडिंग होती है. सो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर सकते हैं. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे बाकी के सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. सो ज़्यादा जानकारी के लिए चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार. और हम बढ़ेंगे अपने वीडियो की तरफ. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. टर्न प्लीज गाइड, माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स से अब क्या चाहते हैं? प्लीज गाइड माय एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं? जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. मुझे येलो रंग बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. येलो कलर, क्या है येलो? दो कार्ड्स हैं, दो नहीं है, 3 कार्ड्स हैं. तो हम 3 कार्ड्स ही लेंगे, ठीक है? क्या बात है. सबके पार्टनर की साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस. बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. द वर्ल्ड की एनर्जी है. सो ऑल साइंस रीडिंग इसको कंसिडर कर सकते हैं आप. एक्वेरियस की एनर्जी है बहुत स्ट्रांग. एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. यस, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है. क्या है डिवाइन यहाँ पे? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. वन मोर टाइम प्लीज. इनको ना, इस इंसान को, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान आपको कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया इनके लिए. ऐसा कुछ आपको, मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि व्हाट्सएप में ये इंसान ने फ़ोटो को अपने ब्लैंक किया है और आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है और आप मैसेज करोगे और ये बात करेंगे आपसे. मुझे ऐसा दिख रहा है. पता नहीं किसके साथ रेजोनेट करेंगे ये चीज़ें मुझे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि व्हाट्सएप से या फिर कोई प्रोफाइल पिक, कोई सोशल मीडिया से ये इंसान ने अपने प्रोफाइल पिक को ब्लैंक किया है ताकि आपको ये लगे कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है और आप इनको मैसेज करके देखो. अगर आप मैसेज करोगे तो फिर बातचीत शुरू हो जाएगी. मतलब आप झुक गए, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है? ऐसा दिख रहा है मुझे. थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी है इनकी, जहाँ पे ये इंसान चाहते तो हैं कि यूनियन, बाकी सब कुछ, ग्रोथ हो, सक्सेस हो, ऐसा सब चाह तो रहे हैं, लेकिन इंटेंशन इनकी मुझे बहुत ज़्यादा प्योर नहीं दिख रही है. प्योर भी है लेकिन फिर भी हरकतें जो हैं वो मुझे सही नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? मतलब सॉरी नहीं बोलना चाहते हैं इंसान. मैनिपुलेटिव है. इनको पता है कि गलती इनसे हुई थी, ये इंसान गलत कर रहे थे या कर रहे हैं अभी भी, लेकिन ये सॉरी नहीं. अगर कांटेक्ट में भी हैं आप तो फिर कुछ ऐसा ही इन्होंने किया है जैसे कि सॉरी नहीं बोलना चाहते हैं. ये बात ज़रूर करना चाहते हैं आपसे लेकिन सॉरी बोलना नहीं चाहते हैं. थोड़े से मैनिपुलेटिव इनके एक्शंस दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे सोच विचार चल रही है कि ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे. हालांकि चाहते यूनियन ही है लेकिन फिर भी एक्शंस बहुत स्ट्रेट नहीं है इनके. घूम फिर के जिलेबी की तरह एक्शन है इनके, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? थोड़े से मैनिपुलेटिव, थोड़े से स्ट्रैटेजिकली भी हम बोल सकते हैं, बाय हुक बाय क्रुक ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन थोड़े से स्ट्रैटेजिकल दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, जहाँ पे डायरेक्ट आके मुझसे गलती हुई, माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, ऐसी वाली एनर्जी नहीं दिख रही है. थोड़ी से मैनिपुलेटिव एनर्जी, जहाँ पे आपको भ्रमित करके इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है? बताना मुझे कितने लोगों के पार्टनर ने अपना प्रोफाइल पिक को ब्लैंक किया है, ठीक है? सो फीलिंग्स इनकी ऐसी है ना, जहाँ पे इनको लगता है कि जब आप इनके साथ रहते हैं तो ये इंसान खुद से प्यार कर सकते हैं. जब आप इनके साथ रहते
जब आप इनके साथ रहते हैं तो ये इंसान सेल्फ लव कर सकते हैं। एक होता है कि जब सेल्फ लव का मतलब क्या होता है, जब आप रहते हैं तो इनको अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना, या आपको दिखाने के लिए तैयार होना, या आपसे मिलने के लिए जब आते हैं तो तैयार होना। सो ये अपने आप को केयर कर सकते हैं जब आपके साथ रहते हैं, तो जब आप इनके लाइफ में रहते हैं। तो जब आप इनके लाइफ में नहीं रहते तो ये डल हो जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ ऐसे इनको नर्चर करते रहें, इनके साथ रहें, ग्रोथ रहें। फीलिंग्स ऐसी हैं इनकी जहाँ पे ये ग्रोथ, सक्सेस, नर्चरिंग एनर्जी, केयर, आपकी आपकी केयरिंग एनर्जी, ये सब कुछ चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये बेबी चाहते हैं। बेबी वाली एनर्जी पे बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे, ठीक है। बेबी को लेकर भी कोई प्रॉब्लम आप लोग की हो सकती है, या तो ये इंसान बेबी चाहते थे, आप नहीं चाहते थे, आप चाहते थे, ये नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ओके, सो इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे ये इंसान कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। इसको क्लैरिफाई लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये 3 कार्ड ऑलरेडी आ चुके थे। फिर भी इनको इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे ये इंसान एक कंप्लीशन चाहते हैं इस रिश्ते में। कंप्लीशन का मतलब क्या होता है कि ये आधा अधूरा जो रिश्ता छूट गया है या फिर ख़त्म हो रहा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है, तो ये इंसान एक कंप्लीशन चाहते हैं। कंप्लीशन का मतलब मैरिज हो सकता है, या फिर एक जगह में कहीं रहना हो सकता है, लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी हो सकती है। सो कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान एक हीलिंग, एक कंप्लीशन चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं। अब अगर चीज़ें आप दोनों के बीच बहुत ख़राब है या बहुत ख़राब हो चुकी हैं, तो ये इंसान चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो और ये चीज़ें जो हैं, रिश्ता जो है वो हील हो जाए, ठीक हो जाए। या तो आप ठीक कर दो, या तो यूनिवर्स ब्लेस कर दे आप लोगों को, किसी ना किसी के ब्लेसिंग से या कुछ ऐसा हो जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाए, जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब चीज़ें ठीक हो जाएं। इनको ऐसा लग रहा है। सो इंटेंशन यही है इनकी। ये क्या चाहते हैं आपसे? ये आपसे यूनियन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे आज की एनर्जी में बेबी, मतलब मैरिज और बेबी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आपको, इनको ऐसा लग रहा है कि आप यूनियन का वेट कर रहे हो। आप ऐसा चाहते हैं कि ये इंसान आए, आपको मनाए, या फिर ये इंसान एफर्ट्स ले, और आप वेट करते हुए दिख रहे हो इनको, ठीक है। आपको चाहिए यूनियन, लेकिन आप नहीं इस बार आओगे, आप इनसे ही एफर्ट्स मांग रहे हो, इनको पता है। सो आप वेटिंग पोजीशन में हैं और यूनियन आपको चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी कैसी है? आप धीरे से इनकी लाइफ से निकल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत लोगों के लिए धीरे से इनकी लाइफ से आप निकल रहे हो, किसी और के साथ आप इस टाइम मुझे दिख रहे हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी कि आप वेट नहीं कर रहे हो, आप धीरे से निकलने की तैयारी में हैं। कोई एक प्रपोजल आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर से बाय हुक और बाय क्रुक इनसे आप सॉरी बुलवाओगे, ऐसी एनर्जी है। मतलब आप चाहते हैं कि इंसान सॉरी बोले, कुछ भी हो जाए ये इंसान सॉरी बोले, आके अपनी गलती को माने, ऐसी एनर्जी। सो आपकी जिद वाली एनर्जी है। जिद वाली एनर्जी भी ऐसे जिद नहीं कि आप इनसे बोल रहे हो कि और माफ़ी मांगो। आप भी थोड़े से मुझे मैनिपुलेटिव दिख रहे हैं, जहाँ पे बाय हुक और बाय क्रुक मे बी आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, प्रोफाइल पिक अपना डिलीट करना या इनको ब्लॉक करना या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आप इनको डरा रहे हो कि आप इस बार नहीं रुकोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर लोगे, एक ऐसी एनर्जी। सो आप इनसे माफ़ी मंगवा के ही रहोगे। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। मतलब आप चाहते हो कि बस ये इंसान किसी भी तरह से आके सॉरी बोले, अपनी गलती माने, तब जाके आप इस रिश्ते के बारे में और सोचोगे। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। ऑब्स्टिकल क्या है? यूनियन ही ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। एक न्यू बिगनिंग जो है वो ऑब्स्टिकल है। और वो क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। आप उनका वेट कर रहे हो, वो आपका वेट कर रहे हैं। आप चाहते हो कि वो इंसान आए, सॉरी बोले, आपको मना ले, और वो चाहते हैं कि आप जाएँ, उनको मनाएं, सॉरी बोले, बात खत्म करें, ऐसी एनर्जी। तो दोनों ही एक दूसरे का वेट करते दिख रहे हैं। यही यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग यूनियन को ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं। एनर्जी यूनियन की है यहाँ पे, लेकिन आप लोग ब्लॉक कर रहे हो। अब समझिए कि ब्लॉक कैसे कर रहे हैं। फ़ोन से ब्लॉक करना, सोशल मीडिया से ब्लॉक करना, ये ब्लॉकिंग नहीं है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये भी ब्लॉकिंग है, जहाँ पे आपने हर जगह से ब्लॉक किया अपने पार्टनर को। अब वो सोच भी रहे हैं आपके साथ यूनियन करने के लिए, तो ऑप्शन नहीं है उनके पास आप तक पहुँचने का। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी से आपने ब्लॉक किया है। मतलब दिल में आपके है कि आपको यूनियन चाहिए उस इंसान से, लेकिन आप मुंह से यही बोल रहे हो, नहीं हमें तो नहीं चाहिए भाई, हमें तो नहीं चाहिए इंसान, ये जहाँ है वहीं रहे, हम जहाँ वहीं ठीक रहें। सो ये जो बोल रहे हो ना, आप एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। देखिए, यूनिवर्स वेट करता है, जिसे हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं ना, यूनिवर्स वेट करता है आपके रेडी होने का। और आपके रेडी होने का मतलब क्या है कि आपने पास्ट की गलती को रियलाइज़ कर लिया है, समझ लिया है, रिलीज़ कर दिया है, अब आप रेडी हैं। तब यूनिवर्स का वो डिवाइन टाइम होता है, ठीक है। सो वो जो डिवाइन टाइम है ना, बहुत लोगों के लिए वो डिवाइन टाइम है, लेकिन कुछ आपकी ब्लॉकिंग वाली एनर्जी दिख रही है। या तो आपने सोशल मीडिया से इनको ब्लॉक किया हर जगह से, जहाँ से इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर है भी तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इतनी जगह से ब्लॉक किया है, अगर ये इंसान किसी नए अकाउंट के साथ आपके पास आए भी, तो क्या गारंटी कि आप इनसे बात करोगे, आप उसको भी ब्लॉक कर दोगे, जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक तो ये। दूसरा, आपने एनर्जी ब्लॉक कर दी है। मतलब
वो इंसान को समझ में आ रही है आपकी एनर्जी। जहाँ आप नहीं चाह रहे हो दिल से यूनियन, जब दिल से आप यूनियन नहीं चाहोगे उस इंसान की हिम्मत ही नहीं होगी आप तक आने की। इसे ही हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। जो आप लोग बोलते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग तभी आता है जब आप दोनों रेडी होते हैं, जब आप दोनों एक ही फेज में होते हैं, एक ही वाइब्रेशन में होते हैं, वो होता है डिवाइन टाइमिंग। एक की भी वाइब्रेशन अगर लो हुई तो डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है, मतलब यूनियन नहीं होता है। सो अगर आपकी एनर्जी लो है या फिर उनकी एनर्जी लो है तो उस टाइम पे वो जो यूनियन है वो टलते जाता है। जब तक आप दोनों की वाइब्रेशन सेम नहीं हो जाती है तब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है, ठीक है। सो मुझे आप लोगों ने एनर्जी ब्लॉक किया है ऐसा दिख रहा है, या तो एनर्जी या फिर हर जगह से आपने ब्लॉक किया, जिसके चलते इनके पास ऑप्शन नहीं है। ये इंसान प्यार अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। माय गुडनेस। सो मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक्शन दिख रहा है, लेकिन जब ये इंसान आएंगे तो ये इंसान लड़ेंगे आपसे, ठीक है। एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है। क्यों किया, किस लिए किया, क्या सोचा था, ये है वो है, वैसे वाले बहुत सारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं आप लोग। एक ऐसी एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों जब मिलेंगे तो आपके घर परिवार में कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है 5, 10, 7, 3, 14, 21, 7, 7, माय गुडनेस 6 एंड 7। 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 777 की एनर्जी यहाँ पे है। मैक्सिमम लोगों का यूनियन होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अच्छा समझिए एक चीज़ को आप, ये यूनियन के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इंसान कहेंगे। थर्ड पार्टी वाली एनर्जी यहाँ पे है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनका एटीट्यूड, ईगो, इनका टाइम नहीं देना, इनका करियर, इनका फाइनेंस, कोई और पर्सन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये इंसान आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं ये। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं अब। वन मोर टाइम प्लीज। फर्स्ट ब्लश की एनर्जी है, सॉफ्ट विस्पर ऑफ अफेक्शन मेक लव ब्लूम। तो ये साल है ना, फिर से वो अफेक्शन, वो नर्चरिंग एनर्जी, वो केयर आपसे चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली लव सॉन्ग की एनर्जी है। लेट्स लव मेलोडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर। सो कुछ अपने स्टेटस पे कुछ सॉन्ग्स लगाना या कोई कुछ इंडिकेट करना आपको कि ये इंसान रेडी हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा मैनिपुलेट हो सकते हैं इंसान, मतलब इस टाइम मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, जहाँ पे शॉक देने की कोशिश करेंगे आपको इंसान की ये क्या हुआ, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, या अपना प्रोफाइल कहीं से डिलीट कर देना, या थोड़े दिन के लिए गायब हो जाना कहीं, ऐसी एनर्जी जहाँ आप इनको खोजो और आप तड़पो थोड़े से। सो बाय हुक और बाय क्रुक में कुछ भी हो सकता है। ये इंसान आपको आके लड़ सकते हैं आपसे, ठीक है। ज़बरदस्ती आप में हक जता सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक्सप्रेशन की एनर्जी, इंटेंशन में यही है एक्सप्रेशन, बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स ओपनली। देखिए इंटेंशन में भी यही है, मतलब क्लैरिफिकेशन भी वही है, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ ये इंसान बात करेंगे आपसे और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी कहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इनके सारे जो इंटेंशन, एक्शन और फीलिंग्स है ना वो अलाइंड है। कभी कभी क्या होता है कि फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन अलाइन नहीं होते हैं, लेकिन अभी इनके फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन सब कुछ अलाइंड है। कभी कभी क्या होता है कि फीलिंग्स और इंटेंशन में तो रहता है कि इंसान चाहते हैं आना, बात करना, एक्शन लेना, लेकिन एक्शन कुछ और होता है। सो इस टाइम इनके फीलिंग्स, एक्शन और इंटेंशन सब कुछ अलाइंड है, जहाँ पे इंसान स्ट्रांगली चाहते हैं आपसे आना, बात करना, एक्सप्रेस करना, ऐसा, ठीक है। फ्री फ्लाइट की एनर्जी है, गिव वन अनदर स्पेस टू ग्रो इंडिविजुअली। आपको ऐसा लग रहा है भाई बहुत हुआ, इनके साथ में जो भी चीज़ें थी वो ठीक है, यहाँ तक मैं ग्रो कर चुकी हूँ। इस इंसान का मेरी लाइफ में आना, मुझे इतना ग्रो कराना, मुझे स्पिरिचुअली इतना इंक्लाइन करना, सब कुछ ठीक है, बट अब हम अलग अलग ही ठीक हैं। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, मतलब ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं, भले आपकी एनर्जी ऐसी है चाहे नहीं, लेकिन ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। 2 साइड्स की एनर्जी है, नेविगेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आपको गिव एंड टेक ना एक बैलेंस में करना चाहिए। ओवर अगर किसी को आप दे दोगे ना कुछ, उनको नहीं चाहिए होगा। ओवर तो यहाँ किसी को कुछ नहीं चाहिए, स्पेशली प्यार। डर जाते हैं लोग क्योंकि कभी मिला ही नहीं इतना प्यार। और एक इंसान जब इतना
इतने हद से ज़्यादा कोई प्यार करता है, इंटेंस कोई इतना फीलिंग्स रखता है किसी के लिए, सामने वाले इंसान जो है वो डर जाते हैं आपका प्यार देके। सो इतना दिखाना भी नहीं है, इतना करना भी नहीं है। सामने वाले इंसान को हमेशा एक डर होना चाहिए, आपको खोने का डर। अगर वो डर नहीं है तो ही वो आपके साथ खेलते हैं, ठीक है। सो ऐसे रहिए आप, जैसे कि साथ हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो और ठीक है ठीक है। एक ऐसी एनर्जी में रहना चाहिए आप लोगों को। एनचैंटेड विस्पर की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल है। लिसन टू योर हार्ट एंड टेक अ चांस ऑन लव। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले जब अलग होते थे आप लोग, उस टाइम पे ये इंसान अगर कुछ सोचते थे तो आप उनको पिक करते थे, उनके थॉट्स को, उनकी फीलिंग्स को। लेकिन अब उनको ये चीज़ फील नहीं हो रही कि आप उनको उनके एनर्जी को पिक कर रहे हैं, ये सब उनको नहीं फील हो रहा, और ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए, ठीक है। मेकिंग मैजिक की एनर्जी है। एवरीथिंग सिंस परफेक्ट एंड इट्स नॉट एन इल्यूजन। बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि एकदम से इनके मन में स्ट्रांगली रीयूनियन वाली एनर्जी है, और एकदम अलाइंड है यूनियन आपका, ठीक है। जहाँ फीलिंग्स भी वही है, इंटेंशन भी वही है, एक्शन भी वही है। सो ये इंसान बहुत स्ट्रांगली आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। अब अगर आप लोगों ने ब्लॉक करके रखा है या फिर सब दरवाजे आपने बंद करके रखे हैं, तो फिर ये डिवाइन टाइमिंग नहीं हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये होता है कि आप दोनों एक सेम वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फ्रिक्वेंसी में आप लोग हैं, वो होता है डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। सो अगर यूनियन चाहते हैं आप, तो ब्लॉक अगर किया तो अनब्लॉक कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि इनको समझ में आए कि आप भी रेडी हैं, आप भी सेम फ्रिक्वेंसी में हैं, आप वैसे ही वाइब्रेट आप भी कर रहे हो, ठीक है। सो फैन द फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे है। डूइंग वट इट टेक्स टू कीप द पैशन अलाइव। सो ऐसा कुछ करना कि फिर से वो पैशन को इग्नाइट कर सके, फिर से वो पैशन आप दोनों के बीच में आ सके, ऐसा कुछ करना चाहते हैं इंसान, ठीक है। ब्यूटीफुल। तो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आपको जाते हुए देखना या फिर आपको जाने देना कितना तकलीफदायक है, ये आपको नहीं पता है। बताइए, आपको नहीं पता, ये इंसान ये बोल रहे हैं आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। कुछ टाइम के लिए इंसान भटक गए थे, खो गए थे, इनकी ऐसी एनर्जी, मतलब ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। इनकी गलती थी लेकिन इन्होंने आपको ब्लेम किया। आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। मैंने बोला ना, कुछ इंडिकेशन आपसे इनको चाहिए। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। इनको ये बेटर पर्सन बन रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये बेटर पर्सन बन रहे हैं। जब तक हीलिंग नहीं होती तब तक कोई बेटर नहीं बनता है। हीलिंग से ही लोग परमानेंटली सही होते हैं, अदरवाइज वो सिर्फ कुछ दिन का होता है, ठीक है। आई फील यू इवन दो वी आर अ पार्ट। अलग भी रहते हैं तो आपको इंसान फील कर पाते हैं, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इनको लगता है कि इन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, अब ये इंसान को सब कुछ सही करना होगा। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। आपको हर जगह इंसान खोज रहे हैं, मे भी आप इनको नहीं दिख रहे हो, या इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि यूनियन करे कैसे, सब सारे दरवाजे इनको बंद दिख रहे हैं, इसलिए अब मैनिपुलेशन वाली एनर्जी ये इंसान ट्राई करेंगे। इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। सो क्या चाहते हैं इंसान, हमने क्वेश्चन ये लिया था, ये इंसान यूनियन चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, मैरिज चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये मैनिपुलेटिव तरीके से इंसान चाहते हैं, सीधे तरीके से आके बात करके सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, ये नहीं कर रहे हैं। ये पता नहीं ये क्या कर रहे हैं थोड़े से मैनिपुलेटिव इनकी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।